उसे हम डिजिटली अनेबल्ड मल्टीमीडिया कहेंगे, या हम उसे डिजिटल मल्टीमीडिया भी कह सकते हैं। ओके जी। हर मीडिया डिजिटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन ऑफ बिट्स हैं इसमें, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। इसको नेटवर्क पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके मल्टीमीडिया के। एक अगर बुकिश कोई डेफिनेशन हम इसकी लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे कि मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। डेफिनेटली कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है, बिट्स एंड बाइट्स की सूरत में स्टोर है। इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इन एंड टेक्स्ट, ड्राइंग, ग्राफिक्स इजीली। तो इसके थ्रू जब हम इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, कहलाएगी मल्टीमीडिया। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा इसको फिर प्रेजेंट किया जाता है। मल्टीमीडिया को याद रखिएगा, इसमें स्टोरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीमीडिया जनरेशन जब कोई भी होगी तो उसे कहीं ना किसी हमें मीडिया पर स्टोर करना होगा। वो मीडिया और उसके साइज को देखना पड़ता है, डिपेंड करता है कि मल्टीमीडिया कंटेंट हमारे पास है क्या। हैवी कंटेंट है जैसे वीडियो, 4K वीडियोस हैं, या हमारे पास जो है हैवी एनिमेशंस हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास उतना ही बड़ा जो है वो स्टोर होना चाहिए। जितना आप रिच होते जाएंगे पिक्सेल्स में, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, जितनी डिटेल्ड होगी उतना ही वो ज्यादा यानी कि उनके अंदर बिट इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, ज्यादा बिट्स होंगी। जितनी बिट्स ज्यादा हैं उतनी ज्यादा हमें स्टोरेज की जरूरत है। बिल्कुल आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि आपके पास अगर कोई ऐसा मोबाइल फोन है जिसका कैमरा 8 मेगापिक्सल है और वो एक फोन है जिसका कैमरा 48 मेगापिक्सल है, तो आप दोनों में से सेम सीन, सेम सिनेरियो की, सेम लोकेशन की पिक लें, तो उस पिक्चर में का साइज बाद में आप एनालाइज करें तो जो 48 मेगापिक्सल कैमरा से इमेज जनरेट हो रहा होगा, दैट विल बी अ लॉट इन साइज देन द विद द 8 मेगापिक्सल। तो वो क्यों कि हालांकि एक ही सिनेरियो था, एक ही लोकेशन थी, आपने पिक्चर ली, तो वैसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 8 मेगापिक्सल इज कैप्चरिंग मोर एंड मोर डिटेल इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो उसके अंदर बिट्स ज्यादा हैं, अगर जितने ज्यादा मेगापिक्सल उतने ज्यादा बिट्स, और जितने ज्यादा बिट्स उतना ज्यादा साइज। तो स्टोरेज इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए। ओके जी, टाइप्स उसके आगे लिखी हुई थी, आपको बता दी है मैंने। मल्टीमीडिया हम कहेंगे कब इसे? जब भी हम, जरूरी नहीं है कि एक ऐसा कंटेंट हो जिसके अंदर ये सारी टाइप्स हो मल्टीमीडिया की, तो उसे हम मल्टीमीडिया कहेंगे। मोर देन वन टाइप हो, जैसे वीडियो और वॉइस है तो वो मल्टीमीडिया है, वीडियो और टेक्स्ट है तो वो मल्टीमीडिया है, वॉइस है उसके नीचे कोई टेक्स्ट नोट चल रहा है वो मल्टीमीडिया है, कोई एनिमेशन है उसके साथ कोई वॉइस है तो वो मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया हमारे पास कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। डिस्क्रीट से मुराद, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट से क्या मुराद है? आपके पास कोई म्यूजिक ट्रैक है वो कंटिन्यूस है, कोई मूवी है वो कंटिन्यूस है, कोई आपके पास फोटोग्राफ या ग्राफ है वो जो डिस्क्रीट है, या स्टैटिक भी उसे कह लेते हैं हम। आपके पास कोई इमेज है वो डिस्क्रीट है। तो इसकी दो बेसिक जेनेरिक टाइप्स हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। मल्टीमीडिया काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा वर्किंग इसकी क्या है, बेसिकली होता क्या है
कि एक्चुअली तो ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो कि पड़ी हैं आपके कंप्यूटर में, उनको कंप्यूटर अपने ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए और प्रोसेसर के जरिए उनको कंबाइन करता है। कंबाइन करके मैनिपुलेट करके वो किसी भी आउटपुट डिवाइस पर या किसी भी आउटपुट फोरम पर वो आपको शो करा दी जाती है। दैट इज द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मल्टीमीडिया डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर ही हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं। आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपका टैब है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके पीसीज हैं, इवन आपकी जो अब तो वॉचेस हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, आपके गाड़ियों की जो उसके अंदर भी कंटेंट आ रहे हैं, एंड्रॉयड एनेबल्ड एप्स आ रही हैं। ऑल आर द मल्टीमीडिया कंटेंट्स। तो मल्टीमीडिया की डिवाइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, साउंड कार्ड, डिजिटल स्पीकर्स, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स, मिडी डिवाइसेस, ये आगे सारी हम इसमें देखेंगे। मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है आज के दौर में। कैसे कमर्शलाइज्ड है कि इस कंटेंट, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। आपके पास जो इवन आज जो मूवी मेकिंग भी होती है वो सारी की सारी आपने देखा होगा कि वो ग्रीन शीट लगाकर होती है और उसको फिर मल्टीमीडिया कंटेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू बाद में एडिट किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है ये सब कुछ। उसमें आपके पास टीवीज के सीरियल्स बन रहे हैं, इवन आपके जो न्यूज़ है, न्यूज़ और ब्रेकिंग हेडलाइंस आ रही हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द मल्टीमीडिया। तो ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, रियल टाइम ट्रांसफर किए जाते हैं, लाइव इसमें कह लें कि फ्रेमिंग या लाइव ट्रांसमिशंस भी इसमें आ रही है। ये सारी चीज़ें थ्रू हाई कम्युनिकेशन मीडिया जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हो गया या सैटेलाइट हो गया, तो उसके थ्रू ये ट्रांसफर की जाती हैं, ट्रैवल कराई जाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि जो है मैक्सिमम व्यूअरशिप हो। जितनी व्यूअरशिप होगी उतना ज़्यादा कंटेंट जनरेटर को इसका फ़ायदा होगा। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली?